हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एमटीपी मई 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। आइए सवाल को पढ़े। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट ऑफ न्यू मैक्स हॉस्पिटल। किसका बनाने बोला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट न्यू मैक्स हॉस्पिटल का। तो इन दी बुक्स ऑफ न्यू मैक्स हॉस्पिटल हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बना के क्या मिलता है? कैपिटल फंड। आइए पढ़े। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ दिसंबर 2020। बुक्स कब बंद करता है? 31 दिसंबर को। टू बैलेंस बीडी कैश बैंक, टू सब्सक्रिप्शन 2019 का, 2020 का, 2021 का। तो सर 2020 करेंट ईयर है, 2019 प्रीवियस ईयर है और 2021 नेक्स्ट ईयर है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट है बिल्डिंग का। सर जो गवर्नमेंट का ग्रांट मिला है बिल्डिंग के लिए वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और गवर्नमेंट ग्रांट जो मिला है मेंटेनेंस के लिए वो कहां जाएगा? बोले सर जो मेंटेनेंस के लिए मिला है वो जाएगा इनकम साइड में। फिर लिखा है फी फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट, इनकम। डोनेशन ब्रैकेट में लिखा है नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, तो सर ये भी इनकम। नेट कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शो, इनकम। खर्चा में लिखा है सैलरी, ब्रैकेट में लिखा है 3600 फॉर 2019। 3600 रुपया 2019 का है, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। बोले ठीक। हॉस्पिटल इक्विपमेंट सर एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, एडिशन टू बिल्डिंग एसेट्स है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा, डाइट एक्सपेंस खर्चा, रेंट ब्रैकेट में लिखा है 150 फॉर 2021, तो सर ये एडवांस है, प्रीपेड। फिर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेज, ऑफिस एक्सपेंस, ये सब खर्चा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। फिर बैलेंस सीडी सर क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2000 70,000। क्लोजिंग में कितना बिल्डिंग दिखा रहा है? 70,000 का। फिर लिखा है वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट 31 दिसंबर 2020, मतलब क्लोजिंग का इक्विपमेंट। बिल्डिंग फंड ओपनिंग में है 40, हम बोले ठीक। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2019 3250। बोल रहा है 2019 का बकाया कितना था? 3250, तो हम बोले सर 2019 का बताया, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ये। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 8% वेयर मेड ऑन 1 जुलाई 2020। बोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। और कब किया गया है? 1 जुलाई को। बस यही सवाल है। आइए फटाफट याद करें कैसे बनाते थे हम लोग। प्रोसेस क्या था कि सर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो रिसिप्ट साइड आइटम दिया हुआ है या तो वो इनकम है या तो वो लाइबिलिटी है एक्सेप्ट बैलेंस बीडी, और पेमेंट साइड में जो आइटम है या तो वो एक्सपेंस है या तो वो एसेट्स है। रिसिप्ट पेमेंट का आइटम एक ही बार आएगा, हम बोले हाँ। नीचे का इंफॉर्मेशन 2 बार आएगा, जो नीचे में है उसको हम लोग टिक कर लीजिए। जैसे हम बोले सर बिल्डिंग को टिक कीजिए, इक्विपमेंट को टिक कीजिए, सब्सक्रिप्शन को टिक कीजिए और इन्वेस्टमेंट को टिक कीजिए। इतना ही बार टिक होगा। हम बोले चलो शुरू करें। हम लोग फॉर्मेट बना लिए। सबसे पहला नाम है टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश और बैंक। कितना कैश? 400। कितना बैंक? 2600। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन टिक किए हुए हैं तो पैसा इनर कॉलम में। अमाउंट इज 16,000। तीनों पैसा जोड़ के हम लिख देंगे 16,000 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट जो बिल्डिंग के लिए मिला है वो कहां चला जाएगा? लाइबिलिटी में। अमाउंट है 40,000। और जो मेंटेनेंस के लिए मिला है वो इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर मेंटेनेंस अमाउंट है 10,000। सन्ड्री फी इनकम। फीस फ्रॉम पेशेंट अमाउंट है 2400। डोनेशन ब्रैकेट में लिखा है नॉट टू बी कैपिटलाइज,
तो इनकम 4000। उसके बाद है नेट कलेक्शन, नेट कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट, कोई शो करवाए थे उससे कलेक्शन हुआ है 3000। तो रिसिप्ट साइड का आइटम लिख लिए, या तो वो इनकम है या तो वो लायबिलिटी है। अब आते हैं पेमेंट साइड में, सैलरी खर्चा है और सैलरी में कुछ बात लिखा हुआ है, इसीलिए पैसा को इनर कॉलम में लिखिएगा 15,600, 2 लाइन छोड़ दी। उसके बाद है हॉस्पिटल इक्विपमेंट, टिक किया हुआ है, तो पैसा इनर कॉलम में कितना है टिक करके 8,500। नेक्स्ट फर्नीचर परचेज, क्या फर्नीचर पे कोई टिक है? हम बोले नहीं, फर्नीचर पे कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर। अमाउंट 8,500, नहीं सॉरी 3,000। उसके बाद अगला आइटम बिल्डिंग 25,000, टिक किया हुआ, टिक किया हुआ है इनर कॉलम में पैसा। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा, अमाउंट है 1200। नेक्स्ट डाइट एक्सपेंस खर्चा, अमाउंट है 7,800। रेंट टिक, उसके अंदर कुछ आइटम के अंदर कुछ बात लिखा हुआ है, इसलिए रेंट का पैसा कहां लिखेंगे? इनर कॉलम में। रेंट एंड रेट्स 1,000। इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं बोला है, सीधा बाहर कर देंगे, खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आया है 1200। ऑफिस एक्सपेंस खर्चा 1,000। इन्वेस्टमेंट हम बोले एसेट्स है, कितने का इन्वेस्टमेंट? 10,000, टिक किए हुए। फिर कैश बैंक एसेट्स है, सीडी है मतलब क्लोजिंग का, 700 रुपया कैश है, 3400 रुपया का बैंक है। तो ये खत्म हुआ, रिसीव पेमेंट का आइटम सजा लिए। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट। हमने सर नीचे का आइटम पढ़ते हैं, उससे पहले जो रिसीव पेमेंट के अंदर ब्रैकेट में बात लिखा था उसका बात करते हैं। सैलरी में देखिए लिखा है 3600 रुपया 2019 का है, तो हम बोल रहे सर 2019 में मतलब बाकी था तो वो पैसा हमको मिला है, तो ये तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट करते हैं? माइनस, और 2 बार ट्रीटमेंट करते हैं। हम बोले हाँ, ये इंफॉर्मेशन ही तो है कि ब्रैकेट में आपको इंफॉर्म कर रहा है। तो सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी 3600 रुपया। हम बोले हाँ, आगे बढ़ो। उसके बाद ब्रैकेट में रेंट एंड रेट्स के बारे में लिखा है, बोल रहा है 150 रुपया 2021 का हमको मिल गया, पेमेंट कर दिए। तो हमारे सर ये प्रीपेड है, तो प्रीपेड क्लोजिंग का है, माइनस क्लोजिंग एडवांस पेमेंट किए कितने रुपए का? 150। ये प्रीपेड खर्चा हुआ है, ये मेरे लिए एसेट्स है कि सर प्रीपेड रेंट 150 रुपया। और कोई बात? हम बोले नहीं। चलो नीचे आ जाओ। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 70,000, 31 दिसंबर 2020 को क्वेश्चन बोल रहा है बिल्डिंग 70,000 का है, जबकि मेरे पास बिल्डिंग कितना दिख रहा है? 25। दिमाग से सोचो कि सर क्वेश्चन बोल रहा है 70 का, जबकि आप यहां लिखे हुए हैं 25, होना कितना चाहिए था? 70। 25 का चीज 70 कैसे हो सकता है? हम बोले सर ओपनिंग बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग रहा होगा, कितने रुपए का? 45,000। ओपनिंग बैलेंस पक्का रहा होगा 45,000 का, तभी तो 70 बनेगा। 25,000 का तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखा हुआ है बिल्डिंग, और क्वेश्चन का नीचे बोल रहा है नहीं 70 का बिल्डिंग है। तो अगर हम इस साल सिर्फ 25 का खरीदे हैं तो बाकी का 45 कहां से आया होगा? हमने सर ओपनिंग बैलेंस शीट से, तो यहां लिखेंगे बिल्डिंग
कितने रुपए का? 45। आई होप आप पकड़ लिए इस बात को आराम से। सेकेंड बात, इक्विपमेंट बोल रहा है 25,500 का, लेकिन हम लोग के पास तो सर सिर्फ 8,500 है, 25,500 तो नहीं है। तो बताओ 17,000 रुपए का इक्विपमेंट कहां से आया होगा? सर पहले से खरीदे होंगे पिछले साल का, तभी इस साल 25,500 हो गया, क्योंकि हम लोग का तो इस साल खरीदे सिर्फ 8,500। क्वेश्चन बोल रहा है 25,500 रुपए का इक्विपमेंट है, तो 17,000 का इसका मतलब क्या हुआ? कहां से आया होगा? बोले सर पिछले साल का बैलेंस शीट से। तो बोले सर ओपनिंग बैलेंस 17,000 रुपया का। अब यहां लिख देंगे इक्विपमेंट 17,000 का, कि सर पिछले साल 17,000 का रहा होगा, 8,500 का फिर खरीदे तो 25,500। बिल्डिंग फंड 1 जनवरी 2020 को है 40 का, मतलब ओपनिंग कितने का? 40। सर अगर ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी है। बिल्डिंग फंड 40,000 का। आगे बढ़ो, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31 दिसंबर 2019, ये क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कितने रुपए का? सर 3250। अब चलते हैं रिसिप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, हम लोग रिसिप्ट का जोड़ के लिख दिए थे 16,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन से पढ़े और कितना आया? 3250। ध्यान देना 3250 पिछले साल का बाकी था, और जबकि देखो इस बार 2019 में लिखा है 2550, मतलब इस साल कितना रिसिप्ट हुआ है हमको? मेरा 2019 में बाकी था 3250, 3250, उसमें से रिसिप्ट साइड बोल रहा है भाई 2019 का अभी तक कितना मिला है? सिर्फ 2550 रुपया, बाकी है 3250, मिला है 2550, तो क्या 700 रुपीज अभी भी बाकी है 2019 का? हम बोले हाँ, वो पैसा अभी भी बाकी है। तो हम बोले सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का? 700। कैसे 700? हम बोले सर 3250 का पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 2550 रुपया मिल गया, तो पिछले साल का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? हम बोल रहे हैं सर 700 रुपीज, तो अभी भी है, तो वो तो इस साल का बकाया बन जाएगा। तो सर वो क्लोजिंग आउटस्टैंड। उसके बाद क्लोजिंग एडवांस भी है, 2021 का भी कुछ पैसा मिल गया है, कितना रुपया? 1200। ओपनिंग एडवांस बोल के कुछ नहीं है, तो सर उसका भी 2 बार ट्रीटमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में कितना? हम बोले 700, और ओपनिंग में कितना? 3250। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3250। क्लोजिंग एडवांस, तो सर क्लोजिंग बैलेंस शीट कितने रुपए का? 1200। और कोई पॉइंट? हम बोले हाँ, एक आखिरी पॉइंट है, बोला है इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हम खरीदे हैं 10,000 का, बोला है वो खरीदे हैं आप 1 जुलाई को, बुक्स कब बंद करें? दिसंबर में, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 8%। तो हम बोले सर इस इन्वेस्टमेंट पे 6 महीना का इंटरेस्ट लीजिए 8% के हिसाब से। तो हम बोले सर बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा मेरे लिए ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये क्या है? हम बोले अक्रूड है, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड मिला नहीं है, क्योंकि मिला होता तो रिसिप्ट साइड में दिखता है इंटरेस्ट, लेकिन क्या रिसिप्ट साइड में कहीं भी इंटरेस्ट लिखा है? हम बोले नहीं, तो सर अक्रूड है, मिलना चाहिए था। तो हम बोले सर 10,000 का 8% कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। क्यों 6 महीना? जुलाई में खरीदे, बुक्स कब बंद कर रहे हैं? 31 मार्च को, तो कितना आएगा? 400 रुपया। तो हम बोले सर जो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है वो आपके लिए एसेट्स बन गया, अक्रूड 400। और कोई आइटम? हम बोले नहीं, और कोई आइटम तो नहीं है। चलिए जोड़ घटाव करके बाहर करें सब्सक्रिप्शन का पैसा। 16,000 में 3250 घटा देंगे, 700 जोड़ देंगे और 1200 माइनस कर देंगे, 12,250।
चलिए जोड़े और निकाले, प्रॉफिट है कि लॉस है। 12,250, 10,000, 2,400, 4,000, 3,000 और 400, 32,050 रुपीज। टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा कितना रुपया, ये आएगा 8,000। अब ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकालना है, कैपिटल फंड। चलिए एसेट्स को जोड़े, 400 प्लस 2600 प्लस 3250 प्लस 45,000 प्लस 17,000, 68,250। 68,250 में माइनस कर देंगे 3,600 और 40,000, तो बचेगा 24,650। अब कैपिटल फंड कहां आ जाएगा, लायबिलिटी में। 24,650 प्लस सरप्लस 8,000, 32,650। चलिए ऐड करें, 32,650 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 1,200, 1,13,850। एसेट साइड 25,500, 3,000, 70,000, 10,400, 150, 700, कैश में 700, बैंक में 3,400 जोड़ के। तो ये था हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन, जो एमटीपी में क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ था, जो काफी सिंपल है। जैसे हम लोग सिखाए हैं अगर वैसे आप फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लिखिए,